हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे तत्सम एवं तद्भव शब्दों का भाग 3। तो आइए फिर शुरू करते हैं। देखिए, करोड़ का तत्सम होता है कोटि। कोटि का दो मतलब होता है, एक होता है प्रकार और दूसरा होता है करोड़। जैसे हिंदू धर्म में देखा जाए तो 33 कोटि के देवी और देवता पाए जाते हैं, तो वहाँ पर कोटि का मतलब प्रकार होता है, ना कि करोड़। 33 करोड़ देवी देवता नहीं पाए जाते, बल्कि 33 प्रकार के देवी देवता पाए जाते हैं। तो करोड़ का तत्सम होता है कोटि। दूसरा देखिए, पीपल। पीपल का तत्सम होता है पिप्पल। तेल का तत्सम होता है तैल, वेरी इंपॉर्टेंट। खपटा। खपटा का तत्सम होता है खरपर। अगला है तुरंत। तुरंत का तत्सम होता है त्वरित। देखिए, त्वरण। त्वरण मतलब होता है बहुत तेज़ी से कोई काम करना, तो तुरंत का हो जाएगा त्वरित। आज का तत्सम होता है आद्य। इसको आधा द यानी कि हलंत के साथ और या आद्य लिखा जाता है, यानी आज का तत्सम हो जाएगा आद्य। धीरज का होता है धैर्य, यानी कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चों को बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है, यानी बहुत धीरज। तो धीरज तद्भव है और धैर्य तत्सम है। अगला है इम्पॉर्टेंट है दही का। दही का तत्सम होता है दधि। घी का होता है घृत। ऊंट का होता है ऊष्ट। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तीनों शब्दों में धैर्य, रेफरा का प्रयोग हुआ है, घृत ऋषि की मात्रा, ठीक। ऊष्ट, यहाँ पर षटकोण का भी प्रयोग हुआ और रा का भी प्रयोग हुआ। तो इसलिए तत्सम शब्दों में इस तरह की ट्रिक्स काम करती है। आग का तत्सम हो जाएगा अग्नि। घोड़ा का तत्सम हो जाएगा घोटक। घोड़े का इम्पॉर्टेंट है। अग्नि का देखिए, आप जैसे मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे अग्नि हो गया, नयन हो गया। अब एक आप जानते हैं कि काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। तो काक, काक चेष्टा, काक मतलब क्या हो गया, कौवा, तो काक तत्सम हो गया। बको ध्यानम, बको मतलब बगुला, तत्सम है। स्वान यानी कि कुत्ते जैसा क्या हो, तुरंत जगना, तो ये स्वान मतलब क्या है, कुत्ता हो गया। ये तत्सम शब्द हैं। तो जहाँ भी संस्कृत का कोई श्लोक मिले तो वहाँ से आपको तत्सम शब्द निकाल लेना है। जैसे अग्नि तत्सम हो गया, घोड़ा का तत्सम हो गया घोटक, घड़ा का होता है घट, पलंग का होता है पर्यंक, कपास का होता है करपास। तो यहाँ देखेंगे रेफरे का प्रयोग हुआ, करपास में रेफरा का प्रयोग हुआ है, तत्सम हो जाएगा। अंधेरा का होता है अंधकार, जैसे दिन का दीवा हो गया, रात का रात्रि हो गया। कंधा का होता है अस्कंद, ये इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं अखरोट, वेरी इंपॉर्टेंट। अखरोट जो है ये कई बार प्रश्न आया हुआ है। अखरोट का हो जाएगा अछोट। इसमें देखिए छ का प्रयोग किया गया है, तो ऐसे शब्द जिसमें छ का प्रयोग होता है वो तत्सम होते हैं। अकाज का हो जाएगा अकार्य, रेफरा का प्रयोग हुआ है, यानी र की मात्रा का प्रयोग हुआ है। टकसाल का होता है टंकशाला, टकसाल का टंकशाला। देखिए, सा के अलग अलग रूप आए हैं। ये सा सलजमाला, ये कहाँ पर आता है, आपका आता है तत्सम में। पाँव, पाँव का होता है पाद, हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। पादप होते हैं जो क्या पैर से जल लेते हैं, जाइलम जिनको बोलते हैं, तो पाँव का हो गया पाद। भैंस का होता है महिष, वेरी इंपॉर्टेंट। भैंस का होता है महिष, जैसे आप लोगों ने सुना होगा महिषासुर राक्षस था, तो उसका मुख देखेंगे तो कैसा था, भैंस के जैसा था। तो महिष का मतलब ही भैंस होता है, वो महिषासुर था, ठीक। 12 का होता है तत्सम द्वादश। देखिए, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश द्वादश, ये सब क्या होते हैं, ये तत्सम होते हैं। 1 2 3 4 ये सब तद्भव होते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। भैंस का तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 12 हो गया।
गोबर का होता है गोमय और गोमल दोनों होता है। माँ का होता है तत्सम अम्बा, वेरी इंपॉर्टेंट। खाट का होता है खटवा, क्या होता है खटवा। पनही का होता है उपान, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। अगला है पान पन्ना पनवार, इन तीनों का देखेंगे तो क्या होता है पर्ण होता है। पर्ण का मतलब पान पन्ना पनवार। तो तद्भव में अनेक रूप हो जाते हैं लेकिन तत्सम में एक ही शब्द होता है। जैसे पर्ण, तो पर्ण का पान भी लिखा जाता है, पन्ना भी लिखा जाता है, पनवार भी लिखा जाता है। अगला हो गया पोखर। पोखर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न ये आया हुआ है परीक्षा में। तो पोखर का हो जाता है पुष्कर, यहाँ पर देखेंगे षटकोण का प्रयोग हुआ है तो वैसे भी आप पहचान जाएंगे। दाहिना का होता है दक्षिण, यहाँ पर छ का प्रयोग हुआ है। सुई का देखिए सूची और सूचिका दोनों होता है। हाथ का होता है हस्त और हाथी का होता है हस्ती, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको ऑप्शन में दोनों दे दिए जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। ससुर का होता है स्वसुर। अगला है देखिए किशन या कान्हा। किशन और कान्हा दोनों का होता है कृष्ण। गवैया का होता है गायक। जमुना का होता है यमुना। यमुना का उद्गम होता है यमुनोत्री से, और जमुना जो है ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है जो बांग्लादेश में आकर के ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। अगला बहार, बाहर नहीं बाहर है, बाहर। बाहर का तत्सम होता है बाह। ईख का होता है इच्छु, यहाँ पर देखिए छ का प्रयोग किया गया। बंदर का होता है तत्सम वानर। बंदर, यहाँ पर देखेंगे तो ब का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर व का। हवा का होता है पवन। पत्ता का तत्सम होता है पत्र। रात का तत्सम होता है रात्रि। अगला है नाच। नाच का तत्सम होता है नृत्य। नृत्य में देखेंगे ऋ की मात्रा का प्रयोग किया गया जो कि तत्सम शब्दों में प्रयोग किया जाता है। आखर का होता है अक्षर। अक्षर में छ का प्रयोग किया गया है जो कि तत्सम होता है। अम्मा या माँ दोनों का तत्सम होता है अम्ब। ऊंचा का तत्सम होता है उच्च। अकाज का होता है अकार्य। अकार्य में या पर रेफ रा का प्रयोग किया गया है, इस वजह से ये तत्सम हो जाएगा। अनि का होता है आड़ी। अड़ा का प्रयोग तत्सम में अधिक होता है। अगला है सिख। सिख या सिख दोनों लिखा जाता है, तो सिख या सिख का तत्सम जो होता है वो होता है सिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।